एपिसोड की शुरुआत होती है नीना के डिफिकल्ट बर्थ और टास्क फोर्स एम का हिस्सा बनने से पहले के लाइफ को एक्सप्लोर करने से। नीना की माँ लिली मजेरी उस वक्त डेवेस्टेटेड हो जाती हैं जब वो अपनी न्यूबॉर्न बेटी को देखती हैं। नीना का जन्म होता है लंग्स बॉडी के बाहर होने के साथ और उसे तुरंत इंटेंसिव केयर में ले जाया जाता है, जहां अपनी बच्ची के डिफेक्ट्स को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं। वहीं नीना के पिता डॉक्टर एडवर्ड मजेरी अपनी बेटी की यूनिक कंडीशन को फैसिनेशन से देखते हैं। डिस्पेयर में जाने के बजाय वो डिसाइड करते हैं कि अपने साइंटिफिक एक्सपर्टीज का यूज करके नीना को एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ देंगे। यही मोमेंट नीना की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, जो इवेंचुअली उसे उस एम्फीबियस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म करता है जिसे हम आज जानते हैं। डॉक्टर माजेरी एक लविंग फादर के रूप में दिखाए गए हैं, जो अपनी बेटी नीना के सर्वाइवल के लिए सॉल्यूशन खोजने में डिटरमिन्ड है। एपिसोड में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं नीना के बचपन का, जहां डॉक्टर मजेरी एक स्पेशल डिवाइस डेवलप करते हैं ताकि नीना अपनी कंडीशन के साथ ब्रीथ कर सके। कैटरपिलर टॉय नीना की मेटामॉर्फोसिस को सिंबलाइज करता है। जैसे एक कैटरपिलर कुछ नया बनने के लिए ट्रांसफॉर्म करता है, वैसे ही नीना की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली थी। लिली मजेरी एक मोमेंट ऑफ डिस्पेयर में अपने फैमिली को छोड़ देती है, ये सोचकर कि नीना बिना अपनी माँ के डिसअपॉइंटमेंट के बर्डन के बेटर ऑफ होगी। डॉक्टर मजेरी अपने वर्क को कंटिन्यू रखते हैं, नीना को एक्सट्रीम प्रोसीजर्स के जरिए ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि उसे ब्रीदिंग डिवाइस की जरूरत न पड़े। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, लेकिन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ नीना का ट्रांसफॉर्मेशन इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि वो एक फिश लाइक क्रीचर बन जाती है जिसे सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर मजेरी को फोर्स करता है कि वो नीना के लिए एक नया सूट क्रिएट करें जिससे वो आसानी से वॉक कर सके, लेकिन ये सूट नीना की यूनिक कंडीशन के बर्डन की कांस्टेंट रिमाइंडर भी बना रहता है। नया सूट पुरानी सूट से ज्यादा फ्लेक्सिबल और लाइट वेट होता है। जैसे जैसे नीना बड़ी होती है उसमें होप ग्रो होती है। वो ईयर्स ऑफ होम स्कूलिंग के बाद रेगुलर स्कूल जाना शुरू करती है और स्कूल के प्रिंसिपल को लक्रॉस खेलते हुए देखती है, जिससे वो इंस्पायर्ड होती है। नीना डिसाइड करती है कि वो स्कूल की लक्रॉस टीम ज्वाइन करेगी और नंबर 5 पहनती है, जो एक इम्पॉर्टेंट नंबर है क्योंकि आगे चलकर वो 5 मैन क्रीचर कमांडोज टीम का हिस्सा बनेगी। लेकिन स्कूल की लक्रॉस टीम में ज्वाइन करने के बाद नीना को रिडिक्यूल और क्रूरल्टी का सामना करना पड़ता है। किड्स उसे फ्रॉग कहकर बुलाते हैं और स्टिक्स से मारते हैं। ये पेनफुल रिमाइंडर है कि कैसे ह्यूमैनिटी अक्सर उन क्रीचर्स से ज्यादा मॉन्स्ट्रस हो सकती है जिनसे वो डरती है। अनफॉर्चुनेटली नीना के ह्यूमैनिटी के साथ एक्सपीरियंसेस केवल इन थीम्स को रीइंफोर्स करते हैं। रिजेक्शन और हेट्रेड सहने के सालों बाद नीना स्टार सिटी के वाटर्स में रिट्रीट कर जाती है, एक एनिमल की तरह जीने के लिए मजबूर हो जाती है, दूसरे क्रीचर्स का शिकार करके सरवाइव करने के लिए। पीस की उसकी डेस्परेट कोशिश तब शैटर्ड हो जाती है जब कोई उसकी फिश खाते हुए फोटो ले लेता है, जो मीडिया फ्रेंजी में बदल जाता है और नीना स्टार सिटी के फियर और हेट्रेड का टारगेट बन जाती है। डॉक्टर माजेरी जब न्यूज में अपनी बेटी की कैप्चर के बारे में देखते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, ये जानकर कि स्टार सिटी ने मेट्रोपोलिस और ब्लड हेवन के एनिमल कंट्रोल एक्सपर्ट्स को हायर किया है सिचुएशन हैंडल करने के लिए। ये एक्सपर्ट्स नीना को बचाने के लिए नहीं आए होते। अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में डॉक्टर माजेरी 2 कॉप्स को पुश करके नीना तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वीजल को शूट करने वाले ऑफिसर्स ने किया था, ये कॉप्स भी पहले शूट करते हैं और कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते। डॉक्टर माजेरी को नीना के सामने ही गोली मार दी जाती है, जिससे वो एक बार फिर पूरी तरह से अकेली हो जाती है। प्रेजेंट में टीम प्रिंसेस अलाना के कासल में पहुंचते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर फॉस्फेरस को क्लेफेस और प्रिंसेस अलाना के कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस मिलते हैं। ये डिस्कवरी एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन की स्टेज सेट करती है। फ्रैंकेनस्टाइन टावर पर चढ़ते हैं टीम को वॉर्न करने के लिए, लेकिन अलाना की फोर्सेस उन्हें इंटरसेप्ट कर लेती हैं। आयरॉनिक ट्विस्ट में फ्रैंकेनस्टाइन, जिसकी लाइफ आइसोलेशन और बिटरनेस से भरी है, ब्राइड के हाथों शॉट डाउन हो जाते हैं, ये साबित करते हुए कि इस दुनिया की कोल्ड ब्रूटैलिटी से कोई भी सेफ नहीं है। डार्क ह्यूमर होता है जब डॉक्टर फॉस्फेरस स्टम्बल करते हैं, जहां गोस्ट राइडर का नाम लिया जाता है। ये एक क्लियर नॉड है कि मार्वल यूनिवर्स DCU के अंदर एक फिक्शनल वर्ल्ड के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब क्रीचर कमांडोज प्रिंसेस अलाना के स्ट्रॉन्ग होल्ड के फाइनल असॉल्ट की तैयारी करते हैं, वो डिफेंसेस को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वो फाइनली अलाना को एक एक्सट्रावेगेंट पूल में लाउंजिंग करते हुए पाते हैं। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है नीना के लिए अपना वर्थ प्रूव करने की। ब्राइड उसे एनकरेज करती है कि अपने पेन और रिजेक्शन को एक मिशन में कन्वर्ट करे, प्रिंसेस अलाना को एलिमिनेट करना, जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकती है। ये सुनकर नीना को पहली बार अपने एग्जिस्टेंस का एक रियल पर्पस फील होता है और वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। नीना अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए अंडर वाटर अलाना की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो अलाना को किल करने वाली होती है, वीजल की एक वार्निंग उसे एक्सपोज कर देती है। अलाना इंस्टेंटली रिएक्ट करती है और फ्लिप कर देती है, नीना को स्टैब कर देती।
ये ब्रूटल मोमेंट टूवर्ड्स के हॉन्टिंग सॉन्ग पीपल आर स्ट्रेंज के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। ये एक ट्रैजिक मोमेंट है क्योंकि नीना की प्योर हार्टेड पर्सनालिटी को एक रूथलेस विलन के हाथों मार दिया गया। ये डेथ काफी सेंसलेस फील होता है, स्पेशली जब एक मिसअंडरस्टूड क्रीचर को शांति की तलाश में दुनिया से अलग किया जाता है। जब नीना का लाइफलेस बॉडी पानी में डूबता है, ब्राइड का ग्रीफ क्लियरली दिखाई देता है। नीना वो इकलौती फ्रेंड थी जो ब्राइड के लाइफ में थी और उसका लॉस उसके लिए एक बड़ी ट्रेजेडी बन जाता है। ब्राइड का गुस्सा अब अलाना की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो नीना की डेथ की रिस्पॉन्सिबल है। तभी हेड क्वार्टर्स में एक और शॉकिंग रेवलेशन होता है। रिक फ्लैग सीनियर अपना कॉन्शियसनेस रिगेन करता है और अमांडा वॉलर को इंटरप्ट करता है जब वो एक्स्ट्रा मैगजीन पढ़ रही होती है। रिक एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन रिवील करता है, आइसा मैकफेयरसन वो नहीं है जो वो प्रिटेंड कर रही थी। वॉलर और इकोनोमोस इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और मैकफेयरसन के घर पे बॉडीज ऑफ मैकफेयरसन और क्लेफेस को डिस्कवर करते हैं। लेकिन क्योंकि क्लेफेस एक शेप शिफ्टर है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो एक्चुअली डेड है। शायद वो वापस आ जाए या फिर जेम्स गन उसे परमानेंटली डेड रखना प्रीफर करें। ये तो फ्यूचर एपिसोड्स में ही पता चलेगा। ब्राइड अपने ग्रीफ और गुस्से में प्रिंसेस अलाना को कन्फ्रंट करती है। वो अलाना के ऑफिस को सर्च करती है और उसके बुक शेल्फ पर कुछ लिटरेरी क्लासिक्स पाती है जो अलाना की डार्क डिजायर्स को मिरर करते हैं। डॉन कीहोट, वदरिंग हाइट्स और जाक लेफिस्ट जैसी बुक्स अलाना के पावर और मैनिपुलेशन के ऑब्सेशन को दिखाती हैं। ब्राइड अपना ब्लैमर निकालती है और बिना हेजिटेशन के प्रिंसेस अलाना को किल कर देती है। ये एक जस्टिस मोमेंट है नीना की डेथ के लिए। ब्राइड टीम के रिमेनिंग मेंबर्स के साथ एस्केप करती है, इमोशनली ब्रोकन बट विक्टोरियस। प्रिंसेस अलाना को एलिमिनेट करने के रिवॉर्ड के तौर पर अमांडा वॉलर क्रीचर कमांडोज को नॉन ह्यूमन इंटरमेंट डिवीजन में अपना खुद का क्वार्टर्स देती है। वो कुछ नए मेंबर्स को टीम में इंक्लूड करती है, शेबाट, मानबाट की वाइफ, कालिस, एक अनडेड इजिप्शियन ममी, जेक 3 जीआई रोबोट का लेटेस्ट वर्जन और किंग शार्क। किंग शार्क की प्रेजेंस एक वेलकम एडिशन है। अगर वो पहले टीम का पार्ट होता तो नीना की फेट कुछ अलग होती। किंग शार्क की ब्रूटैलिटी अलाना को तुरंत एंड कर सकती थी और शायद नीना की लाइफ बच सकती थी। एपिसोड के एंड में एक ह्यूमरस पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें फ्रैंकेनस्टाइन एक ओल्ड वुमन के घर पिस्टन में रेस्क्यू होता है। वो अनअवेयर है कि फ्रैंकेनस्टाइन का वायलेंट नेचर क्या है और उसे शेल्टर ऑफर करती है। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन के डार्क पास्ट को जानते हुए ये सिर्फ वक्त की बात है कि वो अपने केओस को अनलीश करे और उस काइंड हार्टेड वुमन के घर को ट्रेजेडी में बदल दे। एक बात क्लियर हो जाती है, क्रीचर कमांडोज ने DCU एनिमेटेड फॉर्मेट में एक बोल्ड नया स्टेप लिया है। ये एक हार्डकोर कैनन मटेरियल ऑफर करता है जो लार्जर यूनिवर्स से कनेक्टेड है। फैंस के लिए ये एक थ्रिलिंग राइड रही है और फ्यूचर में और भी अमेजिंग स्टोरीज देखने का प्रॉमिस करता है। ये सीजन खत्म होने के बाद एक चीज तो गारंटीड है, क्रीचर कमांडोज का इम्पैक्ट DCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जरूर दिखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।